स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मध्याह्न भोजन योजना में अब लूट के नहीं मचा पाएंगे प्रधानाध्यापक। अपर मुख्य सचिव का बड़ा आदेश, हर दिन करना होगा यह काम। बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने और प्रधानाध्यापक की मध्याह्न भोजन के नाम पर लूट की शिकायत पर शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश निकाल दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इससे लेकर बुधवार को एक अहम निर्देश जारी किया। साथ ही इसके लेकर राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया है। नए निर्देश में स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर उठे सवाल के बाद शिक्षा विभाग का यह बड़ा निर्णय हुआ है। इसके तहत अब सभी स्कूलों के हेडमास्टर, प्रभारी हेडमास्टर के साथ साथ सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र सिग्नेचर होगा। इसमें एक प्रमाण पत्र बनेगा और वह हर दिन बनेगा। उस पर सभी लोगों का सिग्नेचर होगा। अगर कोई भी शिक्षक उस दिन के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, छात्रों की संख्या से सहमत नहीं है तो वह भी सिग्नेचर करेगा और कारण बताएंगे। शिक्षा विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि अब बिना इस प्रमाण पत्र के किसी भी प्रधानाध्यापक का कोई भी भुगतान नहीं होगा। सभी शिक्षकों का सिग्नेचर प्रमाण पत्र आवश्यक है। साथ ही जो टीचर प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उससे दिन वह अनुपस्थित माना जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव एक सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस प्रमाण पत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें विद्यालय का नाम, छात्रों के विभिन्न कक्षाओं की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या, शुक्रवार को अंडा खाने वाले बच्चों की संख्या, शुक्रवार को ही मौसमी फल खाने वाले बच्चों की संख्या दर्ज करनी होगी। वही स्कूल के सभी शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे कि उनके सामने भोजन परोसा गया। अगर भोजन की गुणवत्ता से शिकायत हो तो उसका भी कारण दर्ज करना होगा। एक विद्यालय में 8 माध्यमिक शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे इसका मानक तय कर दिया है। इससे संबंधित आदेश विभाग ने बुधवार को जिलों को जारी किया है। विभाग ने कहा है कि एक विद्यालय में अधिकतम 8 माध्यमिक के शिक्षक होंगे। वही 9 उत्क्रमिक माध्यमिक के उच्च माध्यमिक के विद्यालयों में अधिकतम 6 माध्यमिक के शिक्षक होंगे। इस प्रकार इस विद्यालयों में अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक के शिक्षक होंगे। वहीं 9 उत्क्रमिक माध्यमिक के उच्च माध्यमिक के विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अधिकतम संख्या 14 होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि किसी कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थी के नामांकन पर एक अलग से सेक्शन बनाया जाएगा। निलंबित शिक्षकों का नहीं होगा स्थानांतरण। निगरानी जांच में फंसे हुए कई विभागीय एक्शन की जानकारी शिक्षा कोष पर होगी अपलोड। जिन शिक्षकों के पास सरकारी राशि बकाया वसूली के बाद ही होगी कोई अगली प्रक्रिया। पोर्टल पर 37,000 बच्चों के डाटा में गड़बड़ी, है ना। यहाँ लिखा है जिन शिक्षकों के खिलाफ निगरानी व फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच या डिपार्टमेंट एक्शन चल रहा है वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। निलंबित शिक्षकों को भी स्वैच्छिक ट्रांसफर नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा जिन शिक्षकों के पास सरकारी राशि बकाया उनका ट्रांसफर तभी होगा जब बकाया राशि वसूली कर ली जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करें, आयु सीमा सब कुछ लिखा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, भारतीय पुलिस सेवा, IPS और भारतीय विदेश सेवा IFS सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन होगा। यूपीएससी ने 979 रिक्तियां निकाली हैं। रिक्तियों की संख्या परिवर्तन हो सकती है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 11 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित पद 979 है ना। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 फरवरी 2025। आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष, है ना, से कम होना चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु में OBC को 3 वर्ष, SC ST को 5 वर्ष, दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क है 100 रुपये। SC ST वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं दे है। भुगतान स्टेट बैंक के किसी भी शाखा कैश या डेबिट कार्ड, है ना, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, है ना, वाइवा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। सबसे पहले थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।